हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूक्लियर स्टेटस ऑफ इंडिया के बारे में। मैं बात करूँगा बोथ सिविल न्यूक्लियर के बारे में भी और जो मिलिट्री यूज करती है न्यूक्लियर वेपन्स उनके बारे में भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया ने पहले अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में पोखरन, जो कि राजस्थान में है। और इस टेस्ट का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, और वह इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के समय में किया गया था, जिसके बाद इंडिया पे सैंक्शन लगे थे। और दूसरा टेस्ट तो आप सभी जानते हैं, ये किया गया था 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के द्वारा। और ये 1998 में 3 बम को डेटोनेट किया गया, और इसके बाद इंडिया 6th कंट्री बनी जिसने न्यूक्लियर क्लब को ज्वाइन किया। और इसमें मेन साइंटिस्ट थे अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज वर्ल्ड में अराउंड 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, और इंडिया 7th नंबर पर लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया के पास अराउंड 160 वेपन्स है, और जो अपनी नेबर कंट्री है पाकिस्तान, उसके पास 165 वेपन्स हैं। और सबसे ज़्यादा वेपन्स है रशिया के पास, और यूनाइटेड स्टेट के पास 2nd नंबर के हाईएस्ट वेपन्स हैं। और अपनी एक नेबर कंट्री और है, वो है चाइना, उसके पास 350 वेपन्स है। और 2 कंट्रियाँ इंडिया के बाद और ज्वाइन की, जिनका नाम है इसराइल और नॉर्थ कोरिया, जो कि एक दूसरे की दुश्मन भी है एक तरह से। इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी, आपको पता होगा इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी 2003 में अडॉप्ट की गई थी, और ये पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़, मतलब इंडिया पहली बार कभी यूज नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन को। पर अगर इंडिया पे किसी ने अटैक किया तो इंडिया रिटेलिएट करने में न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया के पास यूरेनियम के डिपॉजिट्स बहुत कम है। यूरेनियम वो रॉ मटेरियल होता है जो न्यूक्लियर वेपन में यूज होता है, इसलिए इंडिया को डिपेंड रहना पड़ता है इंपोर्ट पे। पर इंडिया को इंपोर्ट नहीं मिल पाता है क्योंकि इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है। एनएसजी वो ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर रॉ मटेरियल को सप्लाई करता है। बट इंडिया मेंबर इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया ने एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको कभी साइन नहीं किया है। ये ट्रीटी का एम है न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करना वर्ल्ड वाइड, बट ये हाईली अनइक्वल ट्रीटी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया जैसे एक कंट्री बना न्यूक्लियर वेपन, पर ये ट्रीटी सब कंट्रियों पे अप्लाई नहीं होती है। ये ट्रीटी ये कहती है कि जो 1969 के बाद जितनी भी कंट्रियां हैं वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकती, और जो उसके पहले बना चुकी हैं, जिसमें से मेन कंट्रीज़ हैं फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, यूएसए और चाइना, इनके पास न्यूक्लियर वेपन रहेंगे। और इंडिया मल्टीलेटरल न्यूक्लियराइजेशन के पक्ष में नहीं है बिल्कुल, और वो चाहता है मल्टीलेटरल डी न्यूक्लियराइजेशन होना चाहिए, मतलब सब लोग को न्यूक्लियर वेपन त्याग देने चाहिए। इसीलिए इंडिया ने इसको कभी साइन नहीं किया। बट इंडिया इतना पावरफुल है कि 2008 सितंबर में इंडिया को एनएसजी की क्लीन वेवर मिल गया, मतलब पहला कंट्री इंडिया बना जिसको एनएसजी का मेंबर नहीं होते हुए भी वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सकता है दूसरी कंट्रीज से। आपको जान के है वो लगेगा कि पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो 1959 में तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, जो कि महाराष्ट्र में लगा था। और उसके बाद आज के डेट में इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और उसमें से देखा जाए तो तमिलनाडु में कलपक्का कुंडाकुलम हो गए, कैगा हो गया कर्नाटका में, तारापुर हो गया महाराष्ट्र, क्रापर हो गया गुजरात, रावत भाटा हो गया राजस्थान में, और नरोरा हो गया उत्तर प्रदेश में, और जिनकी टोटल कैपेसिटी 6780 मेगावाट है। बट अगर देखा जाए तो ये सिर्फ इंडिया की पूरी टोटल एनर्जी बास्केट का सिर्फ 3.2% है, मतलब बहुत ही कम है। और थर्मल जो कोल प्लस गैस से बनती है उसका करीब वेटेज है 79% का। जैसा कि बता दें, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इंडिया के पास थ्योरियम डिपॉजिट है। ये भी एक तरह का रॉ मटेरियल होता है जो कि यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, और ये रॉ मटेरियल इंडिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिपॉजिट है, और ये मोनाजाइट सैंड में मिलता है, उसी में कंटेंट होता है। पर इंडिया ने अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया है जिससे वो इसको यूज कर पाए, और उस टेक्नोलॉजी डेवलप करने में इंडिया को अराउंड 30-35 ईयर्स लगने वाले हैं। और इंडिया का आगे चल के एम भी है अराउंड 228 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और इसके लिए बहुत से फ़ायदे भी हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के, जैसे कि आप देख रहे हैं उसका इलेक्ट्रिक पावर बन सकती है, उससे हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो सकता है, उससे सी वाटर और डिसैलिनेट करके अपन फ्रेश वाटर बना सकते हैं, जिससे हर तरह का यूज हो सकता है पानी का। वो हीट इंजन के में भी काम आता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बहुत सारे यूज, बट इसके कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गए, जैसा आपने सुना होगा चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ था, और उसके इम्पैक्ट आज तक देखने को मिलते हैं। और ये बहुत ही महंगा होता है, इंडिया को बहुत सारे अफोर्ड करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। इससे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं, अगर कुछ इसको हो गया तो इससे क्या है, दिक्कत आ सकती है बहुत बड़े एरिया में, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन अंदर जेनेटिकली तोड़ देता है इंसान को। और ये कोई रिन्यूएबल सोर्स भी नहीं, क्योंकि इसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है। वेस्ट मटेरियल को बहुत तरीके से उसको डंप करना पड़ता है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं इंडिया के पास बहुत से चैलेंजेस हैं पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी है और इंडिया आगे जरूर ग्रो करेगा न्यूक्लियर एनर्जी में। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।